बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में मैं इंशाल्लाह 4 टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ। कंप्लीट व्लॉग सुनिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले नंबर पे आईएमएफ ने जो नया मुतालबा रख दिया, जो नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट उसको फुलफ़िल नहीं कर पाएगी और जिसकी वजह से शायद जो माशी चैलेंजेस हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो सकता है। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान से सालाना तकरीबन 12 अरब डॉलर जो है वो दुबई शिफ्ट हो रहा है। क्यों शिफ्ट हो रहा है, किस वजह से हो रहा है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तीसरे नंबर पे अगर कोई बंदा जून 2024 के बाद अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने जा रहा है, वो 5 मरले हो, 7 मरले, 8 मरले, 10 मरले हो, तो तब और आज के रेट में कितना फ़र्क आ सकता है और जून 2025 तक जो प्राइसेस हैं कंस्ट्रक्शन की, ग्रेज स्ट्रक्चर प्लस फिनिशिंग दोनों मिला के वो कितनी इंक्रीज़ हो जाएंगी। आप हैरान हो जाएंगे जो मैं आपके साथ आज चीज़ें शेयर करूंगा। और इसके अलावा ये जो हालात इतने ख़राब होते जा रहे हैं, इनके बचाव का क्या रास्ता है, इनफरादी तौर पे भी और इज्तिमाई अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसको साल 2 साल के अंदर कैसे कवर अप किया जा सकता है। ये 2 सॉल्यूशंस हैं मेरे पास, वो मैं आपके साथ भी डिस्कस करूँगा। सबसे पहले नंबर पे आईएमएफ ने जो मुतालबा किया है वो ये है कि जो एनएफसी अवार्ड है उसके ऊपर उसने क्वेश्चन उठा दिए हैं कि सूबे जो अपना हक ले जाते हैं हर साल बजट में से, जो टैक्स की वसूलियाँ वगैरह होती हैं, एक बहुत बड़ा हिस्सा सूबे ले जाते हैं अपना, लेकिन जो विफाक होता है उसके पास पैसा बचता नहीं है और उसने ज़ाहिर है सारी कर्ज की अदायगियाँ भी करनी है, उसने सूद की अदायगियाँ भी करनी है, उसने तमाम जो फेडरल गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं वो भी चलाने हैं, फ़ौज भी चलानी है, दिफा भी चलाना है, ये सारे बड़े इदारे उसने चलाने हैं। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि उसके पास पैसे ही नहीं बचते और हर साल 3 साढ़े 3 हज़ार जो अरब रुपए का है वो शॉर्टेज हो जाता है और वो डेफिसिट के साथ हमारा बजट चल रहा होता है। तो आईएमएफ ने कहा है कि ये अब एनएफसी अवार्ड पे रिव्यू करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और 2/3 मेजॉरिटी अभी गवर्नमेंट के पास है नहीं, क्योंकि आइनी तरमीम के बगैर वो चीज़ रिवर्ट हो नहीं सकती। और अगर 2/3 मुझे लगता है कि हो भी सही, तो इस वक्त जो डिफरेंट जो प्रोविंसेस हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट्स वहाँ ऑपरेट कर रही हैं। पंजाब में और गवर्नमेंट है, सिंध में और है, केपीके में और है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान मामला है कि एनएफसी अवार्ड जो है उसको रिव्यू किया जाए और उसमें कट लगाया जाए। तो मुझे तो ये मामला बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। उसके साथ साथ ये कि जैसे कि लग रहा था कि इलेक्शन के बाद एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने जा रही है पाकिस्तान में, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। अब हालात जो है वो ख़राब ही दिखाई दे रहे हैं और जबकि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से जो ये लेटर्स वगैरह लिखे जा रहे हैं आईएमएफ को, और ये मेरा मकसद कोई पॉलिटिकल डिबेट करना नहीं है। अल्टीमेटली मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ कि रियल एस्टेट के ऊपर इन चीज़ों का इम्पेक्ट क्या आएगा। और आपको पता है कि पिछले एक आध दिन के अंदर जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक वहाँ पे जो मुजाहरे पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है उनकी तरफ से शुरू हो गए हैं। अब मैं इस डिबेट में नहीं जाऊँगा कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें इम्पेक्ट करेंगी। और जो अगला अभी तो हमारा पिछला प्रोग्राम ही चल रहा है आईएमएफ के साथ, उसका 1.1 बिलियन डॉलर अभी हमने लेना है। तो अभी से ही जो नए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं औरंगजेब साहब, और उन्होंने यही कहा है कि अगले प्लान के लिए भी हम इसी ही रिव्यू मीटिंग के अंदर ही उन्हें जो है ना अप्लाई करेंगे। जो कि एक्सपेक्टेड यही है कि शायद 6 बिलियन डॉलर के लिए हम दोबारा उसके पास जाएं। तो उसके लिए उन्होंने कहा है जी बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशंस होंगी और उसके लिए ये एनएफसी अवार्ड वाला भी मामला है। और उसके अलावा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो हमारा प्रोग्राम चल रहा था आईएमएफ के साथ, उसके अंदर जो मज़ीद बिजली और गैस महंगी करने की जो है ना वो बात हो गई है। और इसके अलावा जो एक्सपेक्टेड है वो जो इंटरेस्ट पॉलिसी है वो 22% पे, शरह सूद जो है वो 22% पे रहेगी। जो हमारी महंगाई है वो इन्फ्लेशन जो है वो 23% पे रहेगी। और अगर ईयर बाई ईयर देखें तो 38% पे बात चली जाती है। तो ये चीज़ें हैं जो, और इस साल पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है ना वो कर्ज़ों की वापस भी करनी है। तो ये सारी चीज़ें इम्पेक्ट करने जा रही हैं आपके कंस्ट्रक्शन सेक्टर को। अब मैं रियल एस्टेट पे आ जाता हूँ। एक तो ये कि जब ये गैस और इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी और इसके साथ टैक्सेशन जो है ना वो इंक्रीज़ होने जा रही हैं, तो हमारा जो मेन एलिमेंट है, जो स्टील है, सरिया है और जो सीमेंट है, ये दोनों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा
इनमें शिफ्ट देखने में आएगा। और इसके साथ एक और जो इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वर है उनकी तरफ से आ रही है कि जो करेंसी डेप्रिसिएशन है वो भी एक्सपेक्टेड है। अभी डॉलर हमारा 280 पे रुका हुआ है, लेकिन अगर ये थोड़ा बहुत भी हिलता है, मिसाल के तौर पे 280 से 300 भी जाता है। वैसे तो लास्ट सितंबर में ओपन मार्केट में 333 रुपये 34 रुपये भी गया था, और जो इंटर बैंक में 306-7 रुपये भी गया था लास्ट सितंबर में। लेकिन उसके बाद आर्मी ने क्रैकडाउन किया और ये चीज़ें रिवर्ट हुई, और फिर माशाल्लाह पिछले लास्ट 6-6.5 महीने से चीज़ें स्टेबल चल रही हैं। लेकिन अगर इसके अंदर सिर्फ 20 रुपये का भी फ़र्क आता है, 300 को डॉलर टच करता है, और उधर से गैस और इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, और जब ये हमारी करेंसी डीवैल्यू होगी उससे फ्यूल प्राइस के अंदर भी चेंजेस आएगी, ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज़ होगी, ऑटोमेटिकली जो आज आपका स्टील 265 से 270 चल रहा है, ये 300 को टच कर जाएगा। सीमेंट आज 1280 से तकरीबन 1300 रुपये पर बैग चल रहा है, ये तकरीबन 1450 को टच कर जाएगा, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट होगा। अच्छा, इसका मैं आगे जाके इम्पैक्ट बताता हूँ कि जून के बाद ये अगर ये इसी तरह ही मामला चलेंगे तो कितना कितना शिफ्ट एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो तो हमारी कांस्टेंट अब चल ही रही है ना, 23% पे वो तो जा रही है, उसमें तो कमी होने का नाम नहीं ले रही, तो वो जो है। अच्छा, इसके साथ मैं एक टॉपिक ऐड कर देता हूँ, दुबई वाला। इस वक्त पाकिस्तान से जो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा जा रही है, लोग बाहर ममालिक में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ बाई कर रहे हैं। अभी लास्ट कुछ मंथ के अंदर मैं सऊदीया भी गया हूँ, अज़रबैजान भी गया हूँ, यूएई भी सारा मैं विज़िट करके आया हूँ। अगर 2020 की स्टैट देखें तो पाकिस्तान टॉप 3 कंट्रीज़ में था जो यूएई में इन्वेस्ट कर रहा था, दुबई में बेसिकली इन्वेस्ट कर रहा था। और 2020 के स्टैट देखें तो तकरीबन पाकिस्तान से 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो रही थी और पाकिस्तान तीसरे नंबर पे था। लेकिन 2023 में अगर देखें तो पाकिस्तान तीसरे से तो खैर नीचे चला गया है, टॉप 10 में अभी भी मौजूद है। अब पाकिस्तान से ऊपर और जो कंट्रीज़ ऐड हुए हैं पिछले 2-2.5 साल में, वो रशिया है, यूक्रेन, रशिया जो जंग हुई है उसके बाद रशिया से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर वहाँ मूव किया है, ईरान से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर आ रहा है, चाइना से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर आ रहा है, और जो सऊदी अरब से आ रहा है। तो पाकिस्तान टॉप 10 में फ़िलहाल मौजूद है, लेकिन उसकी जो अभी भी अमाउंट है वो 10 अरब डॉलर से इंक्रीज़ होकर तकरीबन 12 अरब डॉलर से ज़्यादा हो चुकी है, जो सालाना प्रॉपर्टीज़ वहाँ ले रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो इस्तांबुल में ले रहे हैं, जो यूएसए और कनाडा, यूरोप साइड पे जो सिटीज़न के लिए जो प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे बाय कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी अमाउंट है। वो मेरे से ज़्यादा बेहतर हमारे जो इदारे हैं उनको पता होगा, तो वो अमाउंट वहाँ जा रही है। और अब जो गोल्डन वीज़ा, पहले 10 मिलियन दिरहम की उसकी रिक्वायरमेंट थी, अब 2 मिलियन दिरहम कर दी है कि आपको 10 ईयर का गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा, आप 10 ईयर वहाँ काम कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं, पूरी फैमिली को रख सकते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो अब उसके बाद ये एक नई अट्रैक्शन पैदा हो गई है, और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनके पास 14-15-16 करोड़ आराम से होता है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, वो आराम से अपना पैसा शिफ्ट करके वहाँ पे 10 साल के लिए गोल्डन वीज़ा ले सकते हैं। तो ये एक सूरत हाल बनी हुई है। अच्छा, अब जो है पाकिस्तान में अगर जो तकरीबन 23-24% जो महंगाई चल रही है, अब मैं इसको सादे अल्फाज में बयान कर देता हूँ कि अगर आज तकरीबन ये मार्च का मिड चल रहा है, कोई जून 2024 के बाद अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करता है, तो 5 मरले के अंदर पर मरला जो फिनिशिंग ग्रे मिला के तकरीबन 1.5 लाख रुपया पर मरला इंक्रीज़ आ जाएगा। और अगर 10 मरला की बात करें तो 1 लाख रुपया ग्रे प्लस फिनिशिंग मिला के उसकी कॉस्ट में फ़र्क आ जाएगा। मिसाल के तौर पे आज जो उसकी कॉस्ट आएगी, आज वो स्टार्ट करता है और वो जून के बाद स्टार्ट करता है, 10 मरले में सीधा सीधा उसको 10 लाख का शिफ्ट आ जाएगा, और 5 मरले में उसको तकरीबन 15 लाख का शिफ्ट आ जाएगा। अगर मैं इसको रेप्लिकेट करता हूँ और जाता हूँ जून 2025 के अंदर, तो आज के प्राइस और उसकी प्राइस में अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो 5 मरले का घर आज के रेट के मुकाबले में जून 2025 में 25 लाख रुपए के करीब महंगा होगा, ठीक है, 5 मरला। और जो 8 मरला है वो तकरीबन 30 से 32 लाख रुपया महंगा बनेगा, और जो 10 मरले का घर होगा वो तकरीबन 40 लाख 42 लाख रुपए के करीब महंगा पड़ेगा। आज अगर एक बंदा शुरू करता है और एक जून 2025 में अगर करेगा तो तकरीबन इतने लाख का ये फ़र्क आ चुका होगा। अब सर्वाइवल का एक ही रास्ता है कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी इन्वेस्टर कम्युनिटी बाहर बैठी हुई है, हालात ऐसे बनाए जाएँ, पॉलिसी ऐसे बनाई जाए कि पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट में पैसा लेके आ जाए, हाउसिंग के अंदर बहुत ज़्यादा
डिमांड मौजूद है, अरबों डॉलर हम इससे कमा सकते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे आ सकते हैं। तो उनको बैकअप किया जाए, पॉलिसीज़ अपनी मैच्योर की जाए। दूसरे नंबर पे आईटी सेक्टर हमें सिर्फ बचा सकता है, तो उसके ऊपर काम किया जाए, मेहनत की जाए। हम सिर्फ 1.5 से 2 साल अगर एफर्ट करते हैं तो तकरीबन 8-10 अरब डॉलर जो एग्जिस्टिंग हमारी इनकम है उसमें, जो आईटी और फ्रीलांस से हम ले रहे हैं दुनिया से, उसमें 8 से 10 अरब डॉलर हम सीधा सीधा इंक्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा, इंडिविजुअली भी अगर जो अब हालात महंगाई बढ़ती जा रही हैं, तो सोल्यूशन एक ही है कि हमारे लोगों को चाहिए कि अपनी स्किल्स जो है ना वो इम्प्रूव करें और पार्ट टाइम कोई ना कोई अपना ऑनलाइन सेटअप बनाएं। फजूल की इन्वेस्टमेंट ना करें, इधर उधर के फजूल कोर्सेज ना ख़रीदें, लेकिन ख़ुद स्किल कोई सीखने के बाद अपना थोड़ा थोड़ा एडअप उसमें अपनी इनकम में करें, तो इंशाल्लाह यही पाकिस्तान का रास्ता है कि पाकिस्तान इन क्राइसिस से निकल सकता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी सजेशन जो भी है वो लाजमी बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।